दोस्तों, शेर अली अफरीदी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका इतिहास की किताबों में शायद ही कहीं आपको जिक्र मिले। ना ही इनकी याद में कोई जयंती मनाता है और ना ही देश के क्रांतिकारियों या देशभक्तों की सूची में उनका कोई नाम है। मैंने काफी मुश्किल से उनके बारे में जानकारी जुटाई है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने की योजना कई सारे क्रांतिकारी संगठन बना रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे, उस काम को शेर अली अफरीदी ने अकेले ही कर दिखाया था। असल में उन्होंने अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान भारत में जो हैसियत प्रधानमंत्री की होती है, वही हैसियत अंग्रेजी राज में गवर्नर जनरल की होती थी। शेर अली पेशावर के अंग्रेजी कमिश्नर के ऑफिस में काम करते थे। वे खैबर पख्तून इलाके के रहने वाले पठान थे। शुरुआत में उन्हें अंग्रेजी शासन बुरा नहीं लगता था और देश या देशभक्ति क्या होती है इसके बारे में वे ज़्यादा नहीं सोचते थे। लेकिन एक घटना ने उनके सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। असल में एक झगड़े में उनके ऊपर कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया। उसने अपने आप को कोर्ट में बेगुनाह साबित करने की जी जान से कोशिश की, लेकिन उन दिनों अंग्रेजी सरकार में रंग भेद का बहुत बोलबाला था। गोरे अफसर हम काले हिंदुस्तानियों की बात भी नहीं सुनते थे। बस ऐसा ही कुछ भेदभाव शेर अली के साथ भी हुआ। अंग्रेजों ने बिना उनकी बात सुने सन 1867 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी और उन्हें सजा काटने काला पानी यानी अंडमान निकोबार भेज दिया गया। वहां उनकी मुलाकात कई सारे सजा काट रहे क्रांतिकारियों से हुई, जिसकी वजह से अंग्रेज विरोधी भावनाएं उनके दिल में मजबूत होने लगी। छोटे से छोटे अंग्रेजी सैनिक को भी बड़े से बड़े जुर्म के बावजूद कोई सजा नहीं दी जाती थी और शेर अली को एक झूठे जुर्म में काला पानी भेज दिया गया, तिल तिल मरने के लिए। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वह दो व्यक्तियों की हत्या जरूर करेंगे, एक वो जो उनका सुपरिटेंडेंट था और दूसरा अंग्रेजी राज का गवर्नर। जेल में उनके अच्छे व्यवहार की वजह से सन 1871 में उन्हें पोर्ट ब्लेयर पर नाई का काम करने की इजाजत दे दी गई। यह एक तरह की ओपन जेल थी। वहां से भागने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था और कोई भागकर जा भी कहां सकता है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ समुद्र ही था। सन 1871 में शेर अली को अपना मकसद पूरा करने का मौका मिल ही गया। हुआ ये कि गवर्नर लॉर्ड मेयो ने अचानक जेल का दौरा करने का फैसला किया और वे जेल में आ धमके और कैदियों का हालचाल जानने लगे। उनका कोर सिक्योरिटी दस्ता, जिसमें 12 सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल थे, वो भी उनके साथ साथ चल रहे थे। इधर शेर अली अफरीदी ने उस दिन तय कर लिया था कि आज अपना मिशन पूरा करना ही है। जिस काम के लिए वो सालों से इंतजार कर रहा था, वो मौका आज उसे मिल गया है और शायद सालों तक दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि वो खुद अंग्रेजों के सिक्योरिटी दस्ते का सदस्य रह चुका था, इसलिए बेहतर जानता था कि वे कहाँ चूक करते हैं और कहाँ लापरवाह हो जाते हैं। हथियार उसके पास नहीं थे। इसके काम के लिए उसने नाई वाला उस्तरा ही इस्तेमाल करने की सोची। आप सिर्फ अंदाजा लगा कर देखिए कि एक तरफ बंदूकों से लैस 12 सैनिक जो गवर्नर की रक्षा कर रहे थे और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी जिसके पास हथियार के नाम पे सिर्फ एक उस्तरा था। लेकिन शेर अली सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि दिल का भी शेर था। जेल से बाहर निकलकर जैसे ही गवर्नर अपनी समुद्री बोट की तरफ बढ़ा, उसका सिक्योरिटी दस्ता थोड़ा बेफिक्र हो गया। उन्होंने सोचा कि चलो पूरा दिन ठीक ठाक गुजर गया। वैसे भी वायसराय तक पहुंचने की हिम्मत कौन कर सकता है, जैसे कि आज प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बेधने की कौन सोच सकता है। लेकिन उनकी यही बेफिक्री उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। पोर्ट पर अंधेरा था। उस वक्त रोशनी के इंतजाम बहुत अच्छे नहीं होते थे।
तभी बिजली की तरह एक साया गवर्नर की तरफ झपटा। जब तक खुद गवर्नर या सिक्योरिटी दस्ते के लोग कुछ समझते, तब तक सारी बोट खून से सारोबार हो चुकी थी। मौके पे ही गवर्नर की मौत हो गई। हालांकि शेर अली को उसी समय पकड़ लिया गया, लेकिन पूरे ब्रिटिश समाज में दहशत फैल गई। लंदन तक बात जा पहुंची, हर कोई स्तब्ध रह गया। जब एक गवर्नर के साथ ये हो सकता है, तो कोई भी अंग्रेज हिंदुस्तान में खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। शेर अली अफरीदी से जमकर पूछताछ की गई, लेकिन हर सवाल के जवाब में वो एक ही बात कहते थे, मुझे अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है, मैंने अल्लाह की मर्जी पूरी की है। जेल में उसके सेल के साथियों से भी पूछताछ की गई। एक कैदी ने बताया कि शेर अली अफरीदी कहता था कि अंग्रेज हमारे देश से तभी भागेंगे जब तक उनके सबसे बड़े अधिकारी को मारा नहीं जाएगा, और गवर्नर वायसराय ही सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था। उसकी हत्या के बाद वाकई अंग्रेज बहुत खौफ में आ गए थे, इसलिए उन्होंने इस खबर को ज्यादा फैलने नहीं दिया और शेर अली अफरीदी को चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, इस अमर क्रांतिकारी के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।